हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे जो है ये वीडियो आपके लिए बना के लाई हूँ। ठीक है, आप लोगों में से बहुत बच्चों ने मेरे पास जो है इस चीज के लिए डिमांड की थी कि आप प्लीज एक मतलब जो है ये चीजें प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और एनसीईआरटी नोट्स की बात की थी। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करे, मेरे पास मैसेजेस करे हैं कि प्लीज आप अपने एनसीईआरटी नोट्स हमें दिखा दो या फिर प्रोवाइड कर दो। और ऐसा नोट्स नहीं मांगे थे आपने, ये नहीं कहा था कि वैसे दे दो, पर जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आप लोग मांग रहे थे। मैंने एक एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए कि मैंने कैसे क्रैक किया एक वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड की थी और उस पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। ठीक है, सपोर्ट किया उस चीज को और मे बी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था, तो वो जो आपके नोट्स आपने जो बनाए थे एनसीईआरटी के वो हमें भी मिल जाएंगे, हमें भी दे दो या फिर हाँ, शेयर कर दो या कुछ भी। देखो पता है क्या था, शेयर तो मैं बहुत पहले कर देती, ऐसी कोई उसमें बात वो नहीं थी कि नहीं करने थे। ठीक है, बहुत पहले शेयर कर चुकी होती मैं, अब तक तो आप लोगों को वेट भी नहीं करना पड़ता। लेकिन ना पता है जो मेरे नोट्स है ना वो आप लोगों को मैं अगर एज इट इज शेयर कर देती ना तो आपको समझ ही नहीं आते। मतलब वो अगर मैं आपको जो मैंने बनाए थे उस टाइम पर, तो मैं आपको अगर एज इट इज शेयर करती ना तो आपको उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता। क्योंकि वो नोट्स मैंने इस तरीके से बना रखे थे कि वो बस मैं ही समझ सकती हूँ, मुझे ही समझ आते थे। रीजन ये था उसका, जैसे मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैं तैयारी जो है ऐसा नहीं था कि मैंने एचटेट के टाइम से शुरू की थी, मैंने तैयारी पहले से स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं था कि उसी टाइम मैंने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो नहीं थी। ठीक है, एनसीईआरटी भी मैं बहुत पहले से पढ़ती थी और इससे पहले ना बात ये थी, लेकिन मैं पढ़ती थी फिर उसके बाद मेरे माइंड से ना कुछ जो पॉइंट नए मैं हमेशा उसमें एनसीईआरटी में देखती थी ना वो स्किप हो जाते थे मेरे माइंड से। हर बार ये चीज होती थी मेरे साथ। तो फिर उस टाइम पर मैंने ये चीज सोची कि मैं जो क्या करूंगी, मैं एनसीईआरटी लास्ट टाइम पढ़ूंगी। ठीक है, और मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, जब से मैंने वो नोट्स बना लिए ना उसके बाद से मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। अब मैं सिर्फ अपने नोट्स पढ़ती हूँ, तो वो लास्ट टाइम पढ़ूंगी। ऐसा क्यों सोचा था मैंने, वो मैंने इसलिए सोचा क्योंकि कि मैं लास्ट टाइम इसको पढ़ूंगी और जो जो पॉइंट जहां जहां मुझे दिक्कत होती है ना मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखूंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारा लिखूंगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो आज कल आपका रिसेंट मैं आपको एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड भी करा रही हूँ, पर आप लोग पता नहीं आप लोग तैयारी कर रहे हो कि क्या ही कर रहे हो मुझे नहीं पता, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो उसके लिए भी मुझे लगा कि मैं एक बार पहले वीडियो बना दूं। तो अभी जो रिसेंट में मैं टॉपिक जो करवा रही हूँ आप लोगों को वो रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो उसमें मैं अगर बात करूँ तो जैसे ना मैंने अपने नोट्स में फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं लिख रखा, क्योंकि मुझे फर्टिलाइजेशन का जैसे मुझे आता है, कुछ चीजें हो जाती हैं जैसे आपके माइंड में सेट है वो, तो मेरे से मतलब वैसे भी पूछ लेगा कोई तो मुझे पता है उसका, तो मुझे जरूरत ही नहीं लगी कि मैं उसको नोट्स में लिखूं। या फिर जैसे अभी ना दिवाली आने वाली है तो इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर करना इन सब चीजों को। तो उसके बाद उसके अलावा जैसे कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे इंसेमिनेशन है, मुझे पता है उस टर्म का मतलब, मैंने नहीं लिखा नोट्स में उसको। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब कई सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने अपने नोट्स में लिख नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे वो पता है तो मैंने नहीं लिख रखी थी, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि मुझे किसी और को शेयर करने हैं ये, मुझे तो मैंने तो अपने लिए बनाए थे। तो इसीलिए अब मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ निकाल दिया है। ठीक है, कि आपको समझ भी आए और जिसको आता है वो भी पढ़ ले दोबारा, कोई पॉइंट मान लो आता है वो भी, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो उसको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने जो है एनसीईआरटी का सब कुछ, जो भी एनसीईआरटी में मेन पॉइंट है, जो जो क्वेश्चन बनते हैं, सब इस टाइप से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स जो है खुद से बनाए हैं ये। ठीक है, और मैं 2-3 वीडियो इसकी डाल के चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स हैं। ठीक है, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी के पूरे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, पूरे नोट्स हैं ये, और इस तरीके से ही बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी आपको करवाऊंगी उनके भी मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और मैं उनको जो है आपको मतलब अपलोड भी कर रही हूँ उनको, तो आप लोग उनसे, मैं चाहूंगी कि आप लोग उनसे हेल्प लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनते हैं यार, सीरियसली बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो तैयारी हम खुद भी कर रहे हैं ना, तो मुझे ये हमेशा से लगता है कि जो प्रिपेयर कर रहा होगा ना वो आपको बेटर बता पाएगा, या जिसने पहले आपसे 1 कदम आगे है, 2 कदम आगे है, तो उसको अच्छे से पता है कि क्या क्या एक स्टूडेंट लाइफ में चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें हम लोग फेस करते हैं, एक जो रियल लाइफ होती है ना। वैसे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, यार ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ऐसे कर लो, ये बुक उठा लो, वो बुक उठा लो। कहने में क्या लगता है, किसी का कुछ नहीं जाता। ठीक है, 2 मिनट लगती है, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, उन बुक्स के पीछे हो लेते हैं। तो देखो
वो सब चीजें नहीं, सिर्फ एक जो आपकी मैं मतलब एक जो रियलिटी चेक है उस वो चीजें हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। जिसने एक्चुअली चीजें करी हैं उसको फॉलो करो। और मैं तो सारी चीजें रियलिटी से आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिटरली बहुत मेहनत करके आप लोगों स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए हैं इस टाइप से। तो और इसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, हिना दया के नाम से चैनल है, तो उस पे जो है अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और उस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है। तो उसमें जो है आपको जो है सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। आपके जो अलग चैप्टर्स हैं वो क्लासेस तो चल ही रही हैं, आपको क्लासेस लेनी है आप क्लासेस ले लो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रोवाइड करवा दिए, इनको समझा रखा है बकायदा आपको, ठीक है। पूरा अच्छे से आपको जो एक्सप्लेन कर रखा है जो जो एनसीईआरटी बोलती है आपकी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत कुछ बोलती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हल्के मत लेना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लगा लो छोटे से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है, तो हल्के में तो कभी मत लेना उसको। और बाकी देखो सबका मुझे नहीं पता, जैसे हम लोग भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं, तो कई बार प्रिपेयर करते करते भी आपको पता चल जाता है कौन सी बात जेन्युइन है और कौन सी नहीं है ना। तो कई लोग बस अपनी बुक्स के लिए ऐसा करते हैं कि या फिर उनको बुक्स की पब्लिसिटी करनी होती है या कुछ ऐसा करना होता है, इस वजह से वो लोग बोलते हैं कि ये बुक कर लो वो बुक कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी को बेस बनाओ। अगर कुछ चैप्टर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारी बुक्स खराब या ऐसा कुछ है, कुछ बुक्स अच्छी भी होती हैं। कई बार क्या होता है एनसीईआरटी में ना लैंग्वेज टफ है। जैसे मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ, मैं जब 10th में थी मैं तब से लखमीर सिंह की बुक जो है उसको पढ़ रही हूँ। और लखमीर सिंह उस टाइम पे प्रदीप की भी बुक्स आती थी, प्रदीप की आज भी होती होंगी, 10th क्लास के बच्चे पढ़ते होंगे, 9th 10th के, 11th 12th के भी, लेकिन 9th 10th के लिए खासकर मैं बता रही हूँ। मैंने ना प्रदीप से नहीं पढ़ी, लखमीर पढ़ी थी, और मैं आज तक पढ़ती हूँ उस बुक को। मतलब ना वो मुझे इतनी एनसीईआरटी बेस्ड लगती है, दूसरी बात मुझे इतनी अच्छी इजी लैंग्वेज लगती है उसकी, बुक बहुत अच्छी है वो। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स और बुक्स अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना घूमना उसके ऑल अराउंड है, इस बात का बस ध्यान रखना। मतलब आप ना बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने में रहोगे ना तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, पढ़ते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तैयारी पूरी नहीं होगी, और आपको लगेगा हम तो पढ़ते भी इतना है फिर भी पेपर नहीं निकल रहा। ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। इतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बस, ठीक है। उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। अगर आपको शौक ही है तो अलग बात है कि आपका इंटरेस्ट है, कईयों का इंटरेस्ट होता है भाई अच्छी बुक्स पढ़ने में, ये वो, तो वो अलग बात है। पर आई थिंक इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास अगर आप एस्पिरेंट्स हो तो कि आप इधर उधर पढ़ो, है ना। तो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर ध्यान दो यार, वो चीजें करो। तो ये जो है काफी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों ने बहुत पहले से डिमांड थी इन सब चीजों के लिए, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे एनसीईआरटी नोट्स को लेकर। और मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखना जरूर, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। और पीआरटी के लिए भी कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, देखो मेरा पीआरटी भी क्लियर है, एस्टेट पीआरटी भी क्लियर है, पर मैं उसकी बात इसलिए नहीं करती क्योंकि देखो मेरे पास जेबीटी नहीं है, ठीक है। मैंने बीएड करा हुआ है, तो मेरे लिए ना वो एक तरीके से अब तो लगा लो कि कुछ फायदा ही नहीं रहा मेरे पास उसका। जैसे सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई है, लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं है मेरे पास अब मैं कभी जेबीटी करूंगी तब वो मेरे लिए मतलब कि हेल्पफुल होगा। तो पीआरटी के लिए भी अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं पीआरटी के लिए भी एक शायद एक लड़की ने मुझे किया था कमेंट, मुझे ध्यान है आपकी बात, आपने पीआरटी के लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था। तो पीआरटी का भी जो कॉमन था ना वो तो आपको वैसे ही करना है। बात जो साइंस के सिलेबस की है, मतलब साइंस नहीं होता उसमें, शायद साइंस से नीचे ईवीएस टाइप का ही कुछ आता है इस तरीके से, ठीक है। इतनी हाई फाई साइंस नहीं आती मेरे ख्याल से, 8 तक की साइंस सफिशिएंट होती है उसमें। आप 8 तक की साइंस, और ज्यादा से मैक्स टू मैक्स है 10th की भी जरूरत नहीं, आई थिंक 8 तक की साइंस जो है वो उसमें शायद सफिशिएंट होती है, आपका हो जाता है उसमें पीआरटी, ठीक है। लेवल जो 1 का होता है इसमें स्टेट का, और ईजी आता है वो मतलब टीजीटी और पीजीटी के कंपैरेटिवली। और अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप 9th 10th की भी कर लो, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के आ रहे हैं। और एचटेट की अगर मैं बात करूँ ना तो एचटेट जो है देखो बाकी जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मैंने सीटेट भी दिए हैं, मैंने रीट का भी दिया है, वो भी मेरा क्वालिफाई है। तो उन सब में से थोड़ा सा टफ पड़ता है एचटेट, ठीक है। इतना आसान पेपर नहीं है ये, और अच्छी बात है आसान नहीं है यार। सारे पेपर आसान हो जाएंगे तो तुम जो ऊपर की क्रीम है वो कैसे निकलेगी ना, वहीं पर कंपटीशन तो आधा वहीं कम हो जाएगा। तो यहीं से अपनी एक दूसरी चीज ये होती है, यहीं से आपको तैयारी की हैबिट बन जाती है। हैबिट बना लो कि हाँ भाई तैयारी करनी है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आगे हमें स्क्रीनिंग का एग्जाम देना है। स्क्रीनिंग की वीडियो में मैं जल्दी बनाऊंगी, थोड़ा सा बस है कुछ रीजंस हैं जिनके लिए मैं अभी नहीं बना रही, ठीक है। तो पहले आप लोग इतने एचटेट की तो तैयारी करो। तो ये सब है, इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो थी आज मेनली, मैं मुझे यही चीजें आपको बतानी थी कि जो आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप प्लीज इनको, इनकी वीडियोस, इनकी जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ
अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पर, और मैंने एनसीईआरटी नोट्स से जो है इनकी 3 क्लासेस आ चुकी हैं इसकी, ठीक है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 का टॉपिक है, और ये टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचटेट टीजीटी साइंस में भी इंपॉर्टेंट है और पीजीटी बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा सा फर्क नहीं होता, आपको 12 तक का सारा करना होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आपको जो है इसके रिगार्डिंग अगर आप मेरे से और कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ लेना यार, कमेंट करते रहा करो, बात करते रहा करो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग को जैसा जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं 100% की रिप्लाई कर पाती हूँ, लेकिन जितना मेरे पास टाइम होता है मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि 90% तक की मैं जो है रिप्लाई करूँ। एक आधे का रह जाता हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और वीडियोस आप जरूर देखो, क्लासेस जरूर लो, और अगर आपको और किसी टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो उसके लिए। बाकी आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है, वो भी जब जब आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।